जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत के श्रीलूप में। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से वरिष्ठ समाज सेवी गिरिवर गोस्वामी जी और बिहार से गोस्वामी मनीष गिरी जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी, आपको भी सबसे धन्यवाद। पहले आपका स्वागत। हम बात करेंगे कि आज का हमारा जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि अ, जो हिंदुस्तान का मुद्दा है, यानी कि हमारे समाज का मुद्दा है। आज के समय में जो चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे समाज को सिर्फ झंडा ढोने वाला बना दिया गया है। हमारा समाज सिर्फ झंडा ढोने का काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे समाज के उन चीजों पे जो हमारे मतलब पुराने इतिहास क्या बता रहे हैं। हमारा समाज, जो हमारे समाज का क्या स्थिति थी, क्या अस्तित्व है, आज जो सनातन धर्म है उसे बचाने वाला कौन कौन सा किस जाति के लोग हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे वरिष्ठ समाजसेवी श्री गिरिवर गिरी जी थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं और पूर्ण तरीके से। बहुत धन्यवाद आपका अरुण गिरी जी और मनीष गिरी जी। जितने दर्शक हैं उनको ओम नमो नारायण सबको। और मैं बताना चाहता हूं कि जो ये हम जो कहलाते हैं गोस्वामी है, 10 नाम गोस्वामी, इसमें 10 शाखाएं हैं, इसलिए इनको 10 नाम बोलते हैं। जैसे वन है, अरण्य है, तीर्थ है, आश्रम है, गिरी है, पर्वत है, सागर है, सरस्वती है, भारती और पुरी। 10 शाखाओं को मिलाकर के ये जो बने हैं 10 नाम पंथ बनता है। और ये सन्यासियों के गोत्र हैं, सन्यासियों की शाखा है। बाद में जाके इनमें गृहस्थ पैदा हो गए हैं। तो सबसे पहले इनके जो कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें और ऐतिहासिक दृष्टि से, दोनों अलग अलग चीज हैं। सब अगर हम इसको ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले जो सभ्यता मानी जाती है भारत के अंदर, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 1922 के अंदर वो उसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। पूरे शहर के शहर जमीन में से निकले। लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इस तरह पूरे शहर जो निकले। और वहां से जो खुदाई हुई उसके अंदर जो बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन सबसे जो विशेष जो बात आ रही है उसमें ये दिखाई दिया कि एक मूर्ति मिली है, एक आकृति मिली है, उसको उसमें शिव को माना जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो शिव ही सबसे पहले देवता है, सबसे पहले जो इसको सृष्टि करता है वो शिव को माना जाता है। वहां किसी राम की, कृष्ण की, सीता की या किसी और की जो मूर्ति नहीं है। तो सबसे पहले वहां देखते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है वो शिव से मानी जाती है। और शिव ही सबसे पहले उस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दिखाई दिए हैं। अब हम धार्मिक दृष्टि से आते हैं। धार्मिक दृष्टि से आते हैं कि अगर हम धर्मों का हम धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पाते हैं, तो ये पाते हैं कि संसार के अंदर बहुत सारे धर्म हुए, और जो सबसे पहले जो बना है उसको शैव धर्म बोलते हैं। शैव धर्म सबसे पुराना, पूरे दुनिया के अंदर सबसे पुराना है और शिव से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो शिव के गण थे, शिव के जो गण थे वो, अब शिव के गण जो वो सन्यासी कहलाए, बाद में शैव परंपरा में आ गए। और अब भी शिव गण जो कहलाते हैं, जितने भी गोस्वामी हैं अपने को शिव के संबंधित करते हुए शिव गण कहलाते हैं। तो ये ना, इनकी जो उत्पत्ति है शिव के आधार पर माने जाते, शिव की परंपरा में आते चले गए। बाद में चलते चलते जब कालांतर में बड़ा समय लगा है, और इस शिव की जो शैव मत की जो धारा है वो बहुत सारी बट गई हैं। एक धारा निकली उसी में से, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैत, ए माने नहीं और द्वैत माने दो, जिसमें दो नहीं, मतलब ईश्वर को एक माना है। ईश्वर को एक माना है। हमारे वेदों में भी बताया कि ईश्वर एक है। उसको जो विभिन्न नामों से पुकारते हैं विद्वान लोग, ये आया हुआ है वर्णन, लेकिन सत्य एक ही, मतलब ईश्वर एक है। उसमें अद्वैतवाद में हमारे 11 शैव सन्यासी हुए हैं। 11 एकादश शैव सन्यासी हुए हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो नारायण आता है। दूसरे नाम जो आते हैं वो ब्रह्मा आते हैं। तीसरा नाम जो उनमें रुद्र आता है। चौथा जो नाम है शक्ति आता है।
शक्ति के बाद पराशर है, पराशर के बाद वेद व्यास है, वेद व्यास के बाद सुखदेव, गौड़पाद, गोविंद पाद और शंकर पाद। शंकर पाद ही कोई आदि शंकराचार्य बोला जाता है। तब हम हमारी जो उत्पत्ति तो है तो बहुत पुरानी, पर हमारा कहीं इतिहास में कहीं किसी भी जगह नाम नहीं था। लेकिन जैसे शंकराचार्य ने संन्यास धारण किया तो उन्होंने इसको अपने जो सेना बनाई धर्म की रक्षा के लिए, तो 10 शाखाएं उन्होंने इकट्ठी की सन्यासियों की, पहले से थी लेकिन उनको संगठित किया। तो उसमें तो सबसे पहले जैसे पूर्व दिशा के और 4 मठ उन्होंने 4 दिशाओं में बनाए। तो उधर जैसे पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं हम, तो जो पूर्व दिशा के अंदर है पुरी मठ कहलाता है, गोवर्धन मठ पुरी में है। उसमें जो हमारे सन्यासी जो 10 जो बताए 10 शाखाओं में से 2 शाखाएं वन और अरण्य उधर गोवर्धन मठ से उन्होंने संबंधित कर दी आदि शंकराचार्य ने। और तीर्थ और आश्रम जो थे 2 शाखाएं सन्यासियों की, वो द्वारका मठ से, जो उधर गुजरात में द्वारका मठ है, उससे संबंधित कर दी। और 3 शाखाएं हमारी जो ज्योतिर्मठ जो उत्तर दिशा के अंदर है, गिरी है, पर्वत है, सागर है, इनको जो उत्तर दिशा के अंदर संबंधित कर दिया। और दक्षिण दिशा के अंदर 3 शाखाएं रखी उन्होंने, सरस्वती है, भारती और पुरी है। इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि धर्म की रक्षा के लिए मरना है मिटना है। क्योंकि शंकराचार्य के समय में आते आते पहले जो हमारा सनातन धर्म था, वेद जो थे जितने, उनका ही प्रभाव चला, वैदिक धर्म कहलाता था। लेकिन आते आते शंकराचार्य के समय पे आते हुए 8वीं 9वीं शताब्दी के बीच में, तो उनका जो कार्यकाल आता है आदि शंकराचार्य जी का, वो 788 से, ये ऐतिहासिक बता रहा हूँ, धार्मिक अलग तिथियां दे रखी हैं। ऐतिहासिक तिथि जी सारे इतिहासकार पूरी दुनिया के अंदर मानते हैं, हमारे भारतीय वाले मानते हैं। 788 ईस्वी से लेके 820 ईस्वी तक ये शंकराचार्य का समय माना जाता है। तो शंकराचार्य ने जैसे ही इन 10 सन्यासियों को आज्ञा दे दी कि आपको धर्म की रक्षा करनी है, धर्म को स्थापित करना है जहां भी हो, तो ये जो तभी इतिहास में इनका नाम आने लगा। अब इसके जो बहुत सारे देश के अंदर उन्होंने जितने उनके शंकराचार्य के बाद जितनी घटना चली है, उन्होंने बहुत काम किए हैं। शंकराचार्य के समय भी अगर ये दशनाम गोस्वामी नहीं होते, सन्यासी नहीं होते, तो ये धर्म तो कभी का मिट गया था। क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदुस्तान के अंदर शंकराचार्य जी से पहले हमारी जो है हम लोग थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। हमारे नाम आते हैं इसके अंदर, जो वन है, जो वन है, अरण्य है, इनके नाम आते हैं इतिहास के अंदर हैं। लेकिन तो वो असंगठित थे। शंकराचार्य ने उनको संगठित किया, एक जगह किया, और शंकराचार्य के नाम साथ ही आते ही एकदम पॉपुलर हो गए। नहीं, लेकिन अपने समाज के अंदर ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि शंकराचार्य ने गोस्वामी समाज का उत्पत्ति किया दशनाम का। वो जनक, जो शंकराचार्य दशनाम पंथ के जनक नहीं है, संगठन करता है, इकट्ठा किया था उन्होंने। जो शक्ति बिखरी पड़ी थी, ये तो जो दशनाम पंथ के जो सन्यासी थे, जितने मैंने 10 शाखाएं बताई हैं, इनके बड़े बड़े मठ होते थे, अरबों की संपत्ति होती थी उस समय, तो धर्म का बोलबाला होता था। इनकी शक्तियों को पहचाना आदि शंकराचार्य ने और इनको इकट्ठा किया, संगठित किया। तो ये और तो दो बातें होगी शंकराचार्य के साथ, 3 बातें। एक तो ये जनक नहीं थे, दूसरी बात है इन्होंने संगठन करता थे, संगठन किया इनको, और तीसरी बात उजागर करता थे, इन्होंने उजागर कर दिया। उजागर करते ही हमारा नाम जो इतिहास में आ गया। अब तो हमारे पार्लियामेंट में भी नाम चल रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत सारे जज बैठे हुए हैं, इस पर रिसर्च चल रही है, वहां पर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये जो उजागर करता थे, कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, क्योंकि हर एक को पहले पता नहीं था। मैंने बहुत सारे 40 साल 45 साल जिंदगी इसमें लगा दी है, और तब लोगों को ये चीजें लाया हूँ। मेरा जो ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। जो लिखा है हमने गोस्वामी नाम, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये ग्रंथ है, ये बहुत नामी ग्रंथ है, पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम फैल गया है। ये ग्रंथ है जी। सही। तो कहने का मतलब ये था कि आपने जो सही प्रश्न किया, तो आदि शंकराचार्य जो हमारे उजागर करते थे, हमारे संगठन करता थे।
जनक नहीं थे, लेकिन अब इतिहास में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, क्या कर सकते हैं, उनको बदलाव कर रहे हैं जी। नहीं कई, लेकिन शंकराचार्य जी के बारे में बहुत ही जो है विस्तार रूप से कहीं नहीं मिलता है। नहीं, शंकराचार्य के बारे में बहुत बहुत आ रहा है। असल बात ये है कि जो हिंदू हिंदू धर्म के लिए तो शंकराचार्य से बड़ा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हिंदू धर्म जो जो उन्होंने बना के चीजें दे दी, वही आज तक लागू है। असल जो मूल उन्होंने बना के दिया था, जो धर्म ऐसा होना चाहिए हमारा, वो सब आज उसी रूप में थोड़ा बदलाव हो गया है हालांकि, लेकिन मूल जो चीज उनसे इनसे बड़ा आज तक कोई सन्यासी हुआ नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई सन्यासी नहीं हुआ। और इनसे ज्यादा जो ग्रंथ किसी ने नहीं लिखे, तो बहुत ज्ञान था। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था और वेदों के उनके से बड़े साल लिखे, वेदांत को रख रहा, अद्वैतवाद इनसे दिया हुआ एक तरह माना जाता है। तो कितनी बड़ी चीज है अद्वैत, तो मतलब भगवान एक है। लेकिन भगवान एक चीज और ध्यान करनी है इसमें कि उन्होंने ये तो कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन उसके सगुण निर्गुण और सगुण के जो चक्कर में उन्होंने फिर पंचदेव जो पूजा के भी विधान किया था, ताकि जो लोग जो असंतुष्ट हमारे जो हिंदू धर्म में सनातनी हैं, उनको एक देवता से तसल्ली नहीं होती। उन्होंने 5 देवताओं के लिए, शिव है, विष्णु है, सूर्य है, गणेश है, इनको 5 देवताओं को उन्होंने स्थापित करके पंचदेव की स्थापना की थी। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है, हमारे जो इतिहास में भी नाम है, लेकिन हमें उस तरह को क्यों पढ़ाया नहीं जाता। इतिहास के अंदर हमारा कहीं नाम नहीं है, जबकि हमने इसके लिए मर गए, मिट गए। देखिए जो हमारे तो कब से युद्ध करते आ रहे हैं, हमने टक्कर दी थी जो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को ये पढ़ाया जाता है क्लासों में, मैं टीचर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई जो बौद्ध धर्म है वो अफगानिस्तान में दूसरी जगह तो रहा, पर भारत में खत्म होगा। क्यों खत्म होगा ये प्रश्न आता है। मैं बता दूं क्यों खत्म होता है। ये 10 नाम जो सन्यासी थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने खत्म किया है। अब पढ़ाया नहीं जाता, राजनीति में गड़बड़ होगी, तो वोट तो बौद्धों की जा रही है, उन लोगों को इकट्ठे हो गए हैं वो, तो इसलिए इनका नाम नहीं आ रहा। लेकिन अब ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया है, हमने उठवाया भी है। इंदौर के सांसद हैं बीजेपी के शंकर लालवानी जी सांसद हैं, उनको हमने बातचीत करी और उनके क्षेत्र वालों ने भी की, और ये मांग पार्लियामेंट में उठाई क्योंकि शंकराचार्य के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि हिंदू धर्म को सबसे बड़े तो हिंदुओं के लिए बचाने वाले तो शंकराचार्य हैं, वरना तो सनातन धर्म नष्ट हो जाता। तो ये पार्लियामेंट में भी आ गया, पार्लियामेंट में बात हो गया, विशेष कमेटी को ये दे दिया है और शंकराचार्य के बारे में किताबों में पढ़ाया जाएगा। हमने कहा भाई जब सबको पढ़ा रहे हो, गुरु नानक के बारे में पढ़ा रहे हो, कबीर के बारे में पढ़ा रहे हो, ईसा मसीह के बारे में पढ़ा रहे हो, हर चीज के बारे में, शंकराचार्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? तो शंकराचार्य पढ़ाएंगे तो हमारा जो 10 नाम का प्रकार जो हमारा पंथ है, इसके बारे में 10 नाम गोस्वामियों के बारे में जरूर पूरा उसमें आएगा, और हमें तब लोग जानेंगे अच्छा इन्होंने किया। और हम तो कितने बलिदान किए हैं, क्योंकि जब धर्म की रक्षा के लिए। अगर एक मिनट सर, एक मिनट, जैसे मनीष भैया आवाज आप म्यूट कीजिए। जैसे कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सनातन धर्म, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा आखिर में किस जाति विशेष के लोगों ने किया था, सनातन धर्म की? जी देखिए, जो सनातन धर्म है उसको सनातन का मतलब शाश्वत, इटर्नल, शुरू से आ रहा है, आदि। इसको कोई तिथि निश्चित तो नहीं कि जब से बना। इसके लिए बहुत सारे समय के अनुसार बहुत सारे जातियां, बहुत सारे पुरुष और आदमी आते रहे, महापुरुष आते रहे समय के अनुसार। लेकिन जो सबसे पहले जो आया है, पहले तो बोलबाला था वेदों का, और वैदिक परंपरा यही चलती थी, लेकिन उसको नष्ट कर दिया बौद्धों ने, क्योंकि सारे पूरे देश के अंदर 1200 साल करीब जो बौद्धों का शासन रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो सब ये नष्ट कर दिए थे। तो वहां से जो शंकराचार्य को ही माना जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करके और ये स्थापित किया था, सनातन धर्म को स्थापित किया, तो उनसे पहले नाम आता है। और फिर उनकी जिम्मेवारी, उनके बाद शंकराचार्य के जाने के बाद हम 10 नाम गोस्वामियों ने, सन्यासियों ने, 10 नाम सन्यासी जो थे उन्होंने संभाली ये जिम्मेवारी, और हर जगह उन्होंने युद्ध किए। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कैसे कहाँ के युद्ध किए। देखिए, बंगाल का ये पढ़ाया जाता है हमारे भारत के इतिहास के अंदर कि 1857 का विद्रोह प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था,
मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। इससे पहले तो हमारा सन्यासियों का विद्रोह हो चुका है बंगाल में। बंगाल में 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी, जिसमें बंगाल के जो नवाब हैं वो भी मालिक थे और उधर अंग्रेज भी हो गए। तो दोनों टैक्स इकट्ठा करते थे, तो सब टैक्स देते थे, जो नहीं देता था उसको मारते पीटते थे, समझे। तो लोग, और फिर अकाल पड़ गया उस समय 1770 के अंदर। तो जैसे अकाल पड़ा तो किसी ने कोई लगान टैक्स देने नहीं चाहते थे, उनको था ही नहीं कुछ, तो लोग उनको मार मार कर लिया, तो सबने दिए, लेकिन मजबूर होकर के लोगों को या तो चोर डकैत बनना पड़ा या सन्यासी बनना पड़ा। सन्यासी होता आनंद मठ, जो एक जगह थी आनंद मठ, एक उपन्यास भी है बंकिम चंद्र चटर्जी का, और वो आनंद मठ जो एक जंगल में एक मठ था, उसमें सारे गोस्वामी इकट्ठे होते थे और वहीं से अपनी संचालन करते थे। हम वो उनसे अंग्रेजों से भी लड़ते थे, जहां देखते थे उनको मार देते थे, और वो मुसलमानों से भी लड़ते थे। दोनों व्यवस्थाओं को उन्होंने चौपट किया, और उनके जो बड़ा नाम जो आनंद मठ का जो रहा है, और आनंद मठ जो उपन्यास है वो बहुत ही प्रचलित है। उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, आनंद मठ पे एक फिल्म भी बनी हुई है। उसमें जो पृथ्वीराज कपूर हैं, प्रदीप कुमार हैं, ये एक्टरों से काम कर रहे हैं। मैंने वो फिल्म भी देखी है, और उपन्यास जो बंकिम चंद्र चटर्जी का है उस पर मैंने विशेष अध्ययन किया है, वो मेरे पास उपलब्ध है। तो कितनी जाने धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े अच्छे घर के राजा लड़के थे, आदमी थे, जो रहते थे, जमींदारों के लड़के होते थे, राजाओं के होते थे, सब, और सन्यासियों को लंगोट बांध करके और समाज के लिए, धर्म को बचाने के लिए टूट पड़े, अखाड़ों में चले गए। तो ये कितने बड़ा बलिदान था हमारा, समझे। हमने सब त्याग करके, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने घर को, परिवार को छोड़ करके चल कर, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए कूद गए। आज भी संकट आ रहा है ना, जैसे ऐसे करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे कुछ काम नहीं चलेगा। तो ये जो हमने वहां पे पूरा जो ताकत लगाई, अपने गर्दनें कटवाई, बाद में फिर जब हमारे समय ऐसा आया, बदलाव आया 1765-72 के बाद में, फिर ये सारे जो वहां से निकल कर जितनी संपत्ति थे उनसे लेकर के ये बिहार में, नेपाल में भाग चले गए, और ये राजस्थान में चले गए कुछ लोग वहां जाके, और कुछ हैदराबाद में गए। तो वहां जाकर इन्होंने बहुत सारे जो मठों पे जो रहते थे, मठों के मठाधीश होते थे, कुछ ने वो दुकानें स्थापित कर ली, बड़े बड़े कारोबार इकट्ठे कर लिए, और ज्यादातर नगीने के काम होते थे, हीरे मोती के। आप देखो धनराजगिरी थे, कितने महल आज भी बना हुआ है उनका, धनराजगिरी का जंक्शन में, और उधर मुंबई के सामने, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने भी उनका धनराजगिरी का महल है, इसको अब तो सरकार को दे रखा है। तो कितने कितने महान हमारे राजा हुए, और कितने उन्होंने कोशिश की। ऐसे हमारे हिम्मत बहादुर गिरी थे, जो लड़े थे, समझे। उनके तो नाम बहुत ज्यादा है, हिम्मत बहादुर गिरी का, उनको टाइटल दिया था। अवध के जो नवाब था उसने उनकी जान बचाई थी हमारे हिम्मत गिरी गोसाई ने। तो उनको राजा की उपाधि दी थी, और उनको बिंदी, इनके जो बिंदगी और जो कानपुर के पास जो बिंदगी और सिकंदरा, इनको 2 रियासतें मिली थी। तो हमारा तो बहुत सारे, और आज भी हमारे जितने देखते हो, हमारे जो जितने गोस्वामी हैं भारत के अंदर रह रहे हैं, उनकी ज्यादा रुचि अब भी मानसिक रूप से वो अब भी धर्म की और आध्यात्मिक के लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं कि देखने दिखाने। हमारे जो इतिहास के अंदर जो हमारे जो बड़े बलिदान हुआ है, बहुत चीजें हुई हैं। अभी मैं पिछले शताब्दी की बात बताता हूँ कि एक पृथ्वीगिरी हरिगिरी यवतमाल में हुए हैं। वो एक अखबार चलाते थे यवतमाल से, तो हरि किशोर नाम से अखबार चलता था उनका। तो 1907 में उन्होंने तिलक का एक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनका एक लेख छाप दिया। लेख छापने के बाद में उसमें छापा पड़ा, और उनके जो आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा? आपको नहीं दे रहा सुनाई? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। बोलिए। तो उन्होंने जो छापा पड़ा, उसके प्रेस को छापा पड़ा, और उनकी पत्रिका को रोक दिया। 1000 रुपए उन पर जुर्माने हुए, और 2 साल की उनको सजा हुई। उन पर कोलू में बैल बना करके चलाया जाता था। 29 किलो वजन उनका खत्म हुआ। तो हमारे गोस्वामी थे, वो यवतमाल में गोसावी कहलाते हैं उधर महाराष्ट्र के अंदर।
उन्होंने इतना बलिदान दिया। और आज भी हमारे जितने कितने साधु संत हैं, जितने अखाड़ों पे हैं, सब जो बहुत जितने बड़े बड़े मठ हैं, सब जो गोस्वामी हैं, वो गिरी है, पुरी है, वन है, सरस्वती है, आश्रम है, इन जैसे सब सन्यासियों के नाम हैं। तो हमारी दो शाखाएं, एक सिविलियन है, एक मिलिट्री है। तो जो सन्यासी जो शाखा है हमारी, वो मिलिट्री शाखा है। और जो हमारी हम जो सादा जो आदमी रह रहे हैं जितने भी हैं, वो सब जो हमारे सिविलियन है। दो हमारी शाखाएं ऐसे, ये हमारी नहीं है, सब जगह ऐसे ही कई जगह हैं। देखिए आप सिखों में जाओगे तो वहां भी साधारण सिख है और एक निहंग सिख है। ऐसे ही बौद्धों में भी है, जैनों में भी इस तरह की दो व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ भी जो दो व्यवस्था है, हम जो दो शाखाओं में बटे हुए हैं, और लेकिन सबके हमारे लिए सबसे बड़े जो देवता है हमारे लिए, वो है हमारे शिव। शिव से हम बड़ा किसी को नहीं मानते, शिव से ही सबकी उत्पत्ति मानते हैं कि भाई इनसे ही पैदा हुए और इनसे ही संहार होता है, इनसे सृष्टि का संचालन हो रहा है, इनसे सृष्टि से पैदा हुए, हम शिव को मानते हैं। तो हमारे जो बलिदान बहुत, आज भी जो हमारे जो पुतले आदमी हैं, वो धर्म की खातिर पहाड़ों पे चले गए। जब मुसलमानों के आगमन हुआ 1712 ईस्वी में सिंध के अंदर, तो बहुत सारे लोग काटे गए। महमूद गजनवी जो आया, उसने जो, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भाई कोई यहाँ पर कोई किसी भूमि को लेना है, जमीन को लेना है, कोई राज्य को लेना है, ऐसा नहीं था। उसका तो सिर्फ मकसद यही था कि भाई धन का उसका मतलब था, धन लेना चाहिए। और धन जो मिलता था वो मठों पे मिलता था, मंदिरों पे मिलता था। और मठों पे मंदिरों पे कौन थे? शिव के मठों पे तो गोस्वामी होते हैं, गोसाई कह देते हैं उसको, गोस्वामी कह दो, वो वही होते हैं। तो सोमनाथ में जो आक्रमण हुआ, उसमें ज्यादातर जो हमारे गोसाई मठाधीश थे, उनको कत्ल हुआ। आज भी उनकी समाधियां उधर बनी हुई हैं, समझे। तो जितने भी जो कत्ल हुए, आप मथुरा में जाके युद्ध हुए हैं, आगे चल के जो कालिंजा तक में ये जितने भी युद्ध हुए बुलंदशहर में, वहाँ ज्यादातर हमारे गोसाई और ये जो सन्यासी यही टक्कर पे आए सबसे पहले, क्यों मंदिरों में सबसे पहले यही बैठे होते थे। इनको ही सबसे पहले बढ़ेगा। बाद में जो राजपूतों से या दूसरे से युद्ध तो बाद में हुए हैं, राजाओं से युद्ध बाद में हुए हैं। पहले जो पढ़िए, उनको इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए उनको दो ही चीज, एक तो इस्लाम धर्म को फैलाना, और उनका दूसरा उद्देश्य था पैसे लूटना। और पैसे जो सबसे ज्यादा अथाह जो संपत्ति थी, धन जो धार्मिक रूप से जो देखेंगे आप मंदिरों में, शिवालय में मिलती है। तो हम जो गोस्वामी हैं, ये जो शिव के एक धारा के हैं, शैवमत से हैं, और इनको सबसे पुराना माना जाता है। और फिर अब दूसरे जो ब्राह्मण हैं, उनसे भी कई बार टकराव हुआ है। पिछली शताब्दी की बात है, महादेवगिरी शंभू होते थे इलाहाबाद के अंदर। तो ये बहस चल गई कि बस जो वहां पे जो पुजापा लेते हैं वो ब्राह्मण लेते हैं प्रयागराज में, और गोसाइयों भी लेते थे। तो उनको गोसाइयों को लेने नहीं देते थे वो जो अपना चढ़ावा। तो ये बात कोर्ट में चली गई लेकर के। वो जो महादेवगिरी शंभू थे, उन्होंने बहुत अध्ययन किया और वो जाके केस लड़ा। तो ये बताया कि भाई तर्क ब्राह्मणों ने ये दिया कि ये जो प्रयागराज है, ये तो विष्णु की भूमि है, तो इसमें जो दान जो मिलेगा वो ब्राह्मणों को मिलेगा। तो अब जो विष्णु की धरती है, क्योंकि गंगा निकली के आई है। लेकिन उन्होंने महादेवगिरी शंभू ने एक तर्क रखा कि जो गंगा है वो शिव की जटाओं से निकल के, हिमालय से निकल के, और तब वो ये प्रयागराज में आई है। तो गंगा पे जो अधिकार है, गंगा के पुजापा लेने का अधिकार, वो गोसाइयों को है। तो ये बात जो कोर्ट ने मानी, और आज भी मतलब ये व्यवस्था हो गई है कि गंगा के जो स्थल के ऊपर खड़ा होकर के जो दान देगा किसी को, पंडा को, तो ब्राह्मण लेगा। लेकिन जल में खड़े होकर के कोई दान करता है, जल में, गंगा जल में खड़े होकर के गंगा के अंदर, तो वो गोसाइयों का बनता है। ये व्यवस्था चल रही है बहुत साल, 100 साल तो हो गए करीब इस बात को, और ये अब भी व्यवस्था चल रही है। हालांकि कई जगह उल्लंघन भी हो रहा है जगह इन चीजों का, पर वो जो हमारे जो धर्म के अनुसार जो ये चल रहा है जी। तो इस तरह की ये व्यवस्था जो शैव मत है हमारा, और शिव को हम सबसे ज्यादा मानते हैं। बाद में सब कोई और भी देवता है, सब किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है जी। अच्छा, हम जो गृहस्थ गोस्वामी हैं, हमें सन्यासी गोस्वामी जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इसका कारण क्या है? जबकि हम ही में से निकल के लोग सन्यासी ज्यादातर बनते हैं। कई तो अब दूसरे जातियों से आते हैं, लेकिन पहले तो हम ही बनते थे।
लेकिन बिल्कुल। अभी भी जो है जितने भी बड़े बड़े मठाधीश हैं हमारे समाज के ही लोग हैं, लेकिन हमारे हाँ। समाज को पूछते नहीं है। इसका कारण क्या है? अगर इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए उन्होंने बहुत गलती कर रहे हैं, वो दोनों हैं तो दोनों गोस्वामी, चाहे मिलिट्री शाखा चले जाओ, सन्यासी कह दो या गृहस्थ वाले गोस्वामी कह दो, आज भी उनको बड़ा मान सम्मान सब जगह मिलता है। पर ये जो गुरूर में आ गए, घमंड में आ गए कि इनके बड़े बड़े मठ हो गए, संपत्तियां हो गई, तो वो दूसरों को समझते ही नहीं है। भाई जब माँ बाप पैदा नहीं, औलाद को नहीं करेंगे, आसमान से थोड़ी आगे, जितने में संत महंत बने हुए हैं वो भी तो ग्रस्त ही आए हुए हैं। और सबसे बड़े सन्यासी जो माना जाता है दुनिया के अंदर, जो शिव को माना जाता है, सन्यास धर्म में से चला, वो तो खुद ग्रस्ती थे। अरे शिव के जो पार्वती, गणेश, कार्तिक, सारे परिवार के अंदर था। और पहले तो ऋषि महात्माओं के साथ जो पत्नियां भी रहती थी, बाद में जाकर वो सन्यास अलग धारा हो गई। तो ये कहना गलत है। दूसरी बात ये, जब इन पर विपत्ति आ रही तो फिर साथ कहां दे रहे हैं? हम भी साथ नहीं दे रहे। अब ये पालघर में जो साधु मारे गए वो भी गिरी थे, दूसरे थे, तो किसी कुछ नहीं हुआ, क्यों? वो तो सोचते हैं हम तो अलग ही हैं। अगर उनको हम ग्रस्त लेकर साथ चले, आवाज है वो हमें सहयोग करें, हम उनको सहयोग करें, तो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, हमारे समाज का भी, हमारे देश का भी कल्याण हो सकता है। जी जी। नहीं, लेकिन इसमें जो है गृहस्थ में जो जितने संगठनें बनी हुई हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नेतृत्व करता है, एक प्रकार से कहें हम, तो इनकी जो अगर पहल हो, तो अगर एक दूसरे का अगर कहीं संवाद हो, उस कंडीशन में हो सकता है क्या ऐसा कि हम बात अपनी रख सके उनके पास? ये तो होनी चाहिए। देखिए जो अलग जो बना रखी संस्था है, एक अभी मैंने देख रहा हूँ कि 167 के करीब संगठन बने हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हर गली में कोई ना कोई, और या कोई बता रहा है कि मैं महासचिव हूँ, कोई बता रहा है कि मैं अध्यक्ष बना हुआ हूँ जी। ये पदाधिकारी बहुत हो गए हैं, पर संगठित जब तक संगठित नहीं हो गए कोई नहीं पूछता। जैसे हिंदू भी अब बटा हुआ बहुत जगह, तो नुकसान हो रहा है ना। इकट्ठे हो जाते वही चमत्कार हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर चमक जाएंगे। ऐसे ही हमें ग्रस्तों को और उनको दूसरे हैं उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए। और जो हमारे संगठन अलग अलग बने हुए हैं, एक संगठन करिए तो राजनीतिक रूप से फायदा होगा, आर्थिक रूप से फायदा होगा। हम शक्ति दिखाई देती है, शक्ति में ही सारी ताकत दिखाई देती है, शक्ति सब कुछ है। तो इनको जो एक संगठन अलग अलग बनाए हुए हैं, इनको एक मंच पे आना पड़ेगा। और ये सोच रहे भाई, ये लगो कोई बिहार से कौन आगे चुन के पूरा आ जाए, तो एक उनको बनाओ। ऐसे बहुत सारे उपाध्यक्ष बना दो, पूरे देश से निकाल करके जिले के हिसाब से बना दो, लेकिन एक जो संगठन ऐसा बड़ा होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जिसके पीछे जो सब चले, सब माने। अब जो बिखरे हुए हैं तो कोई कौन कहाँ मान रहा है? इंदु गोस्वामी है, हिमाचल प्रदेश से हैं, सांसद है बीजेपी की। और वो तो कटिहार से, जो बिहार से कटिहार से हैं, आपके जो दुलाल चंद गोस्वामी जी हैं। और अरविंद गिरी जो एमएलए हैं, गोला गोकर्णनाथ से 4 बार रहे हैं वो विधायक, एक रिकॉर्ड है। और एक अब वो 5वीं बार भी लड़ रहे हैं और जीतेंगे, 5वीं बार ही बनेंगे। इसी तरह टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश राकेश गिरी जी हैं। तो ये अभी चल रहे हैं, बहुत कम संख्या, हमारी करोड़ों में। देखिए अब मैं देख रहा हूँ टीवी पे कि निषाद हैं, कभी राजभर हैं, कभी मल्ला हैं, कोई इनकी ज्यादा संख्या नहीं थी। हमारी तो करोड़ में, कोई 7 करोड़ बताता है, कोई 2-4 करोड़ बताता है, लेकिन सब संगठित नहीं है। अगर संगठित होते तो आज भी हम भी बैठकर हम किसी मंच पर कह सकते थे या बात कर सकते कि हमें इतनी टिकट दीजिए। नहीं, पहले ये मैंने बात कही है अभी इससे सितंबर में, पिछले साल 2021 में जी मैंने कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश में, हालांकि आकलन के बाद कहा हमने, 7% की हमारी संख्या आबादी है। और इस आबादी को यूनाइट करके अगर हम चाहें तो अपनी मांग कर सकते हैं, या हम अपनी किसी भी पार्टी से टिकट 10-20 ले सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की बातें मैंने कही थी। और संगठन को मैंने कहा कि एक पहल किया जाए इस पे। लेकिन उसमें जो है संगठन एक साथ कोई नहीं आई, नहीं आ पाया कोई। एक आध और अन्य संगठनों से भी बात हुई थी, अपने संगठन जो महासभा है, महासभा से भी बात हुई थी। इसको हमने पहल करने का प्रयास किया था। पूरे जो जिलों, जिस जिले में हमारी संख्या अधिक है वहां कैंपेन करके, और एक उत्तर प्रदेश लखनऊ में, राजधानी में एक महासम्मेलन करने का मेरा जो है विचार था। और उसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाने का कि भी देखो हमारी संख्या यहाँ इस विधानसभा से हमें टिकट मिलेगी। बिल्कुल, जो पार्टी टिकट देगी पूरे उत्तर प्रदेश में हम वोट करेंगे। आपकी बात लेकिन ऐसा नहीं है। बताइए, शक्ति प्रदर्शन
एक मिनट मनीष जी, जो आपने कहा ना कि अभी आपने पहल किया था और कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से आपने बात की, सही कई संगठनों के, लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। रीजन ये है कि मैं बता दूं कि जहां तक मेरा मानना है, ये राष्ट्रीय अपने अपने आप मतलब अलग अलग संगठन बना करके लोग अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। अगर कहीं समाज में चलने की बात आती, चलते नहीं है। सिर्फ फोटो खिंचाने से और जो है हवाई फायरिंग करने से नहीं होता, जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। और यही लोग हमारे समाज के लिए सबसे बड़े कीड़े हैं कि यह लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने राज्य को भोगने का काम कर रहे हैं ये लोग। जी 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 जी, ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल। यही कारण हुआ कि फेल हो गया हमारा मिशन, नहीं तो ये सफल होता। और आज उत्तर प्रदेश में हमें जो सारे लोग एक से एक जो बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत लोगों ने सवाल भी किया कि कितने लोगों को टिकट मिल रहा है, कि 10 लोगों को मिल रहा है, 20 लोगों को मिल रहा है, लेकिन मिला किसी को नहीं, मात्र 2 लोगों को मिला। टोटल अगर सभी पार्टियों से देखा जाए तो 5 लोगों को टिकट मिला है। कुछ लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन टिकट पार्टियों से मात्र 5 लोगों को मिला है। सभी पार्टियों में जितने बड़ी पार्टियां हैं बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। अभी अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे गोस्वामी समाज के लोग लगभग 90% लोग जो है उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन टिकट के नाम पे मात्र एक टिकट मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, और एक टिकट जो है उनको राकेश गोस्वामी 2 टिकट मान के चलिए मिला है। और वही बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए, तो समाजवादी पार्टी में लगभग 20-30% जो है गोस्वामी समाज उनके साथ जुड़ चुका है, और युवा पीढ़ी खास करके ज्यादा जुड़ रही है, लेकिन वहां से एक भी टिकट नहीं मिला किसी अपने समाज के व्यक्ति को। वही बहुजन समाज पार्टी ने, जिसमें आज तक कोई मतलब कहा जाए कि गोस्वामी समाज का कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने 2 टिकट देने का काम किया, एक उत्तर प्रदेश में और एक उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सब कमियां, ये कमियां हमारी आपकी है, यानी कि जो लोग अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं वो उनकी कमियां, अगर वो अपनी बात पे अधिक हो जाए तो फिर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो उनकी बातों को ना माने, क्योंकि हमारी संख्या लगभग 7 करोड़ है पूरे भारत में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 7 करोड़ हैं के करीब हैं हम, और हम नेपाल में भी हैं। नेपाल में 3 करोड़ की आबादी है नेपाल की, उसमें से हम जो 3 लाख आदमी हैं जो गोस्वामी नेपाल के अंदर में गया हुआ हूँ, और वहां देखा। लेकिन एक चीज नेपाल में सबसे अलग है कि वहां इतना संख्या होने के बावजूद भी संगठन एक ही है वहां, तो वहां उनकी बात चल रही है। वहां 6 MP थे जब मैं गया था, उस समय 6 MP थे। मैंने कहा 6 MP तो हैं आपके, अब मैं दोबारा आऊंगा लौट करके तो आपके 20 MP होने चाहिए वहां पर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो हर आदमी अलग लेके चल रहा है। संगठन अगर एक हो जाता है, जैसे नेपाल में संगठन एक है हमारा, ऐसे संगठन यहाँ हो जाए तो आप देख रहे हैं कि सारे लोग जितने भी नेता हैं और बहुत सारी जो पार्टियां दल हैं वो हमारे आगे पीछे घूमेंगे, और हमको पूछेंगे भाई आप इतने टिकट ले दिए, जब हमारे बिखरे हुए पड़े हुए हैं, हम बता ही नहीं रहे हैं। हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं आ रहा है किसी मंच पे, कोई हम टीवी चैनल पे हमारा कोई बात ही नहीं आ रही है, जबकि हम 7 करोड़ हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और यूपी में भरे पड़े हैं पूरे, बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जहाँ पूरे गोस्वामी है, वहाँ मठिया कहलाते हैं, मठ को मठिया। कई विधानसभाएं हैं जहां अगर गोस्वामी खड़ा होकर पूरी वोट मिल जाए तो वो जीत जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और दिल्ली में भी हम दिल्ली में विधानसभा है, माझी विधानसभा, यहाँ अगर गोस्वामी को सिर्फ वोट दे दे तो जीतना तय है। हाँ जी, और दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर कई गांव हैं जहां पर गोसाइयों के हैं, जैसे लाडो सराय है, आपका हस्साल गांव है उत्तम नगर के पास में, और भजनपुरा गोंडा कॉलोनी, जो भजनपुरा गोंडा है, वहां तो शिव विहार है, इन्होंने तो गोसाई भरे पड़े हैं, और वहां कोई अभी तक किसी गोस्वामी ने टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ा। एक बार कोशिश की थी महेंद्र सचिदानंद जी ने, तो उनको बहका लिया कि आप बैठ जाओ जी, आप सही है, आप तो आशीर्वाद दे दो, बस आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे के रह गए। अगर वो भी खड़े हो जाते उस समय और नहीं कहते कि नहीं मैं जमा रहूंगा, तो कुछ ना कुछ तो नाम आता ही, भले हार में आ जाए। अब तक हारने वाले को पूछते हैं लोग, मान लो बाहर से कोई आदमी दिल्ली के अंदर आ रहा है, गली मोहल्ले में पूछ रहा है भूल गया का मकान कहाँ, तो वो पूछता है कि भाई ऐसे ये नाम, अच्छा तो लोग ये कहेंगे अच्छा जो अभी चुनाव जो लड़े थे हार जो गए थे, तो कम से कम नाम तो आया, वो गली बताएगा, मोहल्ला बताएगा, वहां रह रहे हैं वो, तो हारने वाले भी। और एक कोशिश अभी की है बहुत सारे लोगों ने,
और हमने जो पहचान बनाई है दिल्ली में, 1 मिनट, दिल्ली में हमने पहचान बनाई, पहले दिल्ली में कोई नहीं जानता था, तो एक टीम आई, हम बहुत सारे शुरू से काम कर रहे हैं लोग, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आए। प्रकाश में कब आए? महंत सच्चिदानंद जी अध्यक्ष थे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, और मैं महासचिव था, समझे। और बहुत ही बढ़िया टीम, ऐसे 23 आदमियों की टीम यहाँ पे पहुंची। तो हम गोस्वामी तुलसीदास जयंती हमने 1996 में मनाई। पूरे हिंद दिल्ली के अंदर तो हमने कई किलोमीटर तक गोस्वामी लाखों आदमियों को यहाँ उतार दिया। 21 झांकियां थी उसके अंदर, टीवी प्रोग्राम आया, बड़े बड़े जो दिखाने लायक हो गए। मुझसे ये भी पूछा वहां पे चांदनी चौक के अंदर कि भाई कौन लोगों के ये जुलूस है, किसका है? तो हमने बताया गोस्वामियों का। अरे कह रहे गोस्वामी कौन होते हैं? यहाँ तो बनियों का निकलता है या निकलता है जैनों का, ये गोस्वामी कहाँ से आ गए, गोस्वामी कहाँ से हो गए? फिर लेकिन जो हमारे संत महंत हमने बीकानेर से बुलवा रखे थे, गीता आश्रम से, ऋषिकेश से मंगवा रखे थे, बुला रखे थे, और वो हरिद्वार से मंगवा रहे थे। सफेद घोड़ों पे 7-10 घोड़ों पे, सफेद घोड़ों पे बैठे हुए महंत थे, नागा बाबा बैठे हुए थे, हाथियों में बैठे हुए थे। तो सबने लोगों ने वहां जितने भी जो लाला थे अपनी थड़ों से उतर के, गल्लों से उतर के, अपनी दुकानों से उतर के उनके पैर छुए, और हमें बड़ा आदर सत्कार हुआ। तब हमारी पहचान दिल्ली में बनी। अब तो हमें बहुत सारी अच्छी हुई, हमारे बहुत अच्छे स्थिति है दिल्ली के अंदर, लेकिन पहचान 1996 से बनी है। उस समय महंत सच्चिदानंद जी अध्यक्ष थे, और मैं उनके साथ में उनका महासचिव था, और टीम हमारी बहुत बढ़िया थी, 23 आदमी की टीम थी, और बहुत अच्छा सबने अंधाधुंध पैसे दिए, ले जाओ बस कर दो तुम जितना भी कर सकते हैं, और हमने किया उस समय। तो ये जो हमने पहचान बनाना जरूरी है, और दूसरी संगठित होना जरूरी है। पहचान बनाओ, संगठित हो। संगठित कब होगे? जब अपने जुलूस वगैरह निकालते रहो, कहीं जो बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें नेताओं को बुलाते रहो, फिर शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। जब तक शक्ति प्रदर्शन चाहे घर में बैठे हुए कोई नहीं पूछ रहा, शक्ति प्रदर्शन रोड पे चलना पड़ता है, स्टेज बनानी पड़ेगी, पैसे खर्च करना पड़ेगा। अब पैसे खर्च करते नहीं है, ये आदत पूरी पड़ी हुई है। लेने की आदत नहीं है अभी, मतलब लेने की आदत पड़ी हुई है, देने की आदत नहीं पड़ी हुई है। अरे जब किसी हमारी मीटिंग में जाते, धर्मशाला में जाते हैं, मान लो हमारे गोस्वामी धर्मशाला में, तो यूं सीधे चले जाए, बस बैठे खाए पिए निकल लिए? नहीं भाई, जब आप मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, पहले तो भगवान को घंटा बजा के बताते हैं कि मैं आ गया हूँ, एक तरह को उनके डोरबेल की तरह, और फिर अंदर जाते हैं तो मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर चढ़ाते हैं, तब जब बाद में प्रसाद लेते हैं। तो क्यों नहीं हमारी धर्मशाला में जाओ, हमारे किसी कार्यक्रम में जाओ, अरे 10-5 रुपए तो दे दो, समाज के लिए कुछ तो होना चाहिए। इतने भारी भारी है, कोई पैसे नहीं दे रहा, बस खा पी के वहां जो दे दिया वो खत्म हो गया। और एक चीज ध्यान करिए, भारत में हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में जो देखने को मिसाल देखने को मिलती है, राजस्थान में बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आपका मध्य प्रदेश में अच्छा चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इनका तो कमाल के, जो गुजरात के अंदर एक आदमी, मैं गया था आनंद डेयरी, जो जहाँ से दूध आता है अमूल का, उसके पास जो जगह थी वहां गए हम। 10,000 बहुत सारे जोड़ों की शादियां होती थी, तो उनमें 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ था उस समय, और 10,000 आदमी का एक ही आदमी। ठीक है, तो अब फिलहाल अब प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे उसके बाद। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण, धन्यवाद, थैंक यू।